हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 11 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज, हमारा जो पहला नाम था target@gov जॉब्स, उसको बदलकर टारगेट एजुकेशन क्लासेज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत आ रही थी कि आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा GOV था और GOV लिखते ही वो GOVT हो रहा था। तो इसलिए हमने हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया है, टारगेट एजुकेशन क्लासेज कर दिया है। ये आपके सर्च में आएगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, ए बुक टाइटल्ड हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय। तो ये जो 14th दलाई लामा है, इनके ऊपर बायोग्राफी किन्होंने लिखी है? तो ऑप्शन है तेंजिन गाइची तेथोंग, तेंजिन ग्याट्सो, तेंजिन चोइग्याल, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये बुक लिखी है, ऑथर्ड की गई है, जो कि दलाई लामा के क्लोजेस्ट एड्स और एडवाइजर हैं 40 सालों से, तेंजिन गाइची तेथोंग। तो पहला आंसर सही होगा, इन्होंने ये बुक लिखी है। किन पर लिखी है? इन पर लिखी है, तेंजिन ग्याट्सो, जो कि अभी 14वें दलाई लामा हैं। तो ये जो बायोग्राफी है ये 14th दलाई लामा है, तेंजिन ग्याट्सो, उनके ऊपर लिखी है। अब बात करते हैं, ये बुक जो है वो अक्टूबर 2020 में रिलीज होगी, पब्लिश की जाएगी रोली बुक्स में। अभी हाल ही में जो ये भी दलाई लामा है, इनका बर्थडे था, तो इसके उपलक्ष्य में एक फ्रंट पेज रिलीज किया गया है। दलाई लामा की बात करते हैं तो दलाई लामा क्या एक टाइटल है जो कि तिब्बतियन लोगों के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं गेलयुग या येलो हट स्कूल के, तिब्बतियन बुद्धिज्म जो स्कूल है उसके जो स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, उनको ये दलाई लामा का टाइटल दिया जाता है। ये दलाई लामा जो है अभी हाल ही में जो 14वें दलाई लामा है, वो सबसे फेमस दलाई लामा है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 1989 में, फॉर टीचिंग ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन दलाई लामा है जिनको ये नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो दलाई लामा का नाम अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तेंजिन ग्याट्सो, तो वो हमें नाम याद रखना है। और दलाई लामा जो है वो टाइटल है, ये भी हमें याद रखना है। विच स्टेट्स पुलिस स्टेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो किस राज्य के पुलिस स्टेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन को हाल ही में इंडिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। तो अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2019 के लिए इन्होंने एनुअल रैंकिंग निकाली है। ये सॉरी प्रिपेयर्ड की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पब्लिश किया गया है। तो इसमें जो हमें याद रखना, नाडून पुलिस स्टेशन है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, किसमें? हिमाचल प्रदेश में। नाडून पुलिस स्टेशन का नाम है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर में। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है जी किशन रेड्डी एंड नित्यानंद राय। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय, कैपिटल है शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में। और हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट स्टेट बन गया है जहां पर 100% LPG कनेक्शन पाए जाते हैं। ये अभी हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, तो ये भी हमें याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑफ द बटालियन हु हैज वॉन द एनुअल यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड फॉर 2020। तो बटालियन का नाम जिसने 2020 के लिए वार्षिक यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है, इंडियन बटालियन, मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर, इरिस पुलिस बटालियन, नन ऑफ दीज।
तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि फर्स्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। इंडियन बटालियन ने लेबनान के अंदर ये पुरस्कार जीता और भारत को गौरवान्वित किया है। तो जो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, तो ये तो होगी यूनिफिल की फुल फॉर्म, जो कि हेड ऑफ मिशन और फोर्स कमांडर मेजर जनरल है स्टेफेनो डेल कोल, ये हेड ऑफ मिशन है। इन्होंने अवार्ड किया है इंडियन बटालियन को, जो कि यूनिफिल के साथ अभी वहाँ पर लेबनान के अंदर है, और किस लिए? एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन के लिए, फॉर द फर्स्ट फॉर एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण में अपना योगदान देने के लिए ये इंडियन बटालियन को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल है यूनिफिल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण के संबंध में अहम पुरस्कार जीता है। इस बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने और ग्रीन हाउस तथा जैविक खाद के गड्ढे बनाने उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए प्रथम पुरस्कार पाया है। सेकंड जो पुरस्कार है उसके लिए वो शेयर किया गया है किन किन के द्वारा? एक तो मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर, जो कि है वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर। इन्होंने क्या किया? फॉर जनरेशन ऑफ कंपोस्ट फ्रॉम फूड वेस्ट से कंपोस्ट जनरेट किया है। सेकंड है आयरिश पुलिस बटालियन, फॉर इट्स इनका जो प्रोजेक्ट था वो था सपोर्टिंग द होस्ट कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हजार्डेस, जो कि पर्यावरण के लिए खतरा था उनको रिड्यूस करने का इनका प्रोजेक्ट था। तो सेकंड प्राइज इन दोनों को मिला है, मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर और आयरिश पुलिस बटालियन को। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम ऑफ द आईआईटी हु हैज कोलैबोरेटेड विद NVIDIA टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट NVIDIA AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर। तो भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए NVIDIA के साथ सहयोग करने वाले IIT का नाम हमें बताना है। IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो सही आंसर है IIT हैदराबाद ने कोलैबोरेट किया है, सहयोग किया है NVIDIA का। तो IITH यानी IIT हैदराबाद NVIDIA के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, जो कि इंडिया का पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर होगा, जिसके तहत रिसर्च वर्क ऑन AI एंड इट्स कमर्शियल पर्पज, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च वर्क को गति दी जाएगी। NVIDIA की बात करें तो NVIDIA एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। को फाउंडर प्रेसिडेंट CEO है जैनसेंग हुआंग। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं। आप भी डिटेल में करंट अफेयर पढ़ा करिए ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। आजकल एग्जाम में करंट अफेयर भी डीपली पूछा जाता है, तो इसका नोट्स बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए। हर एग्ज़ाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोरोना के बाद में ही तैयारी करेंगे, तो लास्ट के महीने में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। 30 दिनों में लगभग 7-8 महीने का करंट अफेयर कभी भी तैयार नहीं होगा। तो वो 1 महीने की मेहनत भी बेकार मारी जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसलिए धीरे धीरे आप करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। तो किस देश में ये सत्र चल रहा है वो हमें उस देश का नाम बताना है। जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका। तो ये सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो दोनों एक ही ऑप्शन हो गए, तो ये तो वैसे गलत हो गया। जापान में हुआ नहीं है, तो हुआ क्या है? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन यानी जो उद्घाटन सत्र है 3 दिन कौन से 9 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा, वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक। थीम है इसकी बी द राइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। ये थीम हमें याद रखनी है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुआ है यूनाइटेड किंगडम के अंदर बाय इंडिया INC ग्रुप, द यूनाइटेड किंगडम हेडक्वार्टर मीडिया हाउस। तो इनका जो इंडिया INC ग्रुप का हेडक्वार्टर का है यूनाइटेड किंगडम में, इन्होंने ही इनको ऑर्गेनाइज किया। इसका उद्देश्य क्या है? विद द एम
टू कनेक्ट ग्लोबल लीडर्स एंड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के लीडर्स और कैप्टन्स है उनके साथ डिस्कस करना, ताकि इंडिया में कोरोना वायरस के बाद में बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी कोरोना वायरस के बाद में, उस पर। 6th क्वेश्चन, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्ता चतुर्देव कैंपस फंडेड बाय इंडिया वाज इनॉग्रेटेड विद विच कंट्री। तो भारत द्वारा वित्त पोषित श्री महादेव मस्ता चतुर्देव परिसर के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो सही आंसर इसका नेपाल। नेपाल में ये किया गया है। तो बाय द इंडिया नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोग्राम के तहत नेपालीज रुपीज लगे इसमें 35.11 बिलियन यानी 22 मिलियन और 2.20 करोड़ रुपए लगे हैं इस पे। नेपाल के मुगु डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको उद्घाटन किया गया है। नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और पीएम है खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। नेम ऑफ द स्टेट विच टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर आरबीआई डाटा। तो उस राज्य का नाम बताना जो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में बाजार उधार में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, केरला, गोवा, आसाम। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सबसे उधार में सबसे ज़्यादा उधार में तमिलनाडु है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा आरबीआई, तमिलनाडु ने टॉप किया है मार्केट बोरोइंग स्टेट और लगभग 30,500 करोड़ रुपए का इन्होंने उधार लिया है या उधार है इनके ऊपर। अब तमिलनाडु के अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने लगभग 17% जो है बोरो किया है, उधार लिया है, वो किस पे लिया है? इश्यू ऑफ बॉन्ड इश्यू करके लिए गए, जिनको हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। इनके बाद में सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, जिनका 25,000 करोड़ रुपए, जिन्होंने 14% बॉन्ड लिया है। थर्ड पर है आंध्र प्रदेश 9% बॉन्ड के साथ, और राजस्थान है चौथे पर 17,000 करोड़ रुपए 9% बॉन्ड के साथ। 8. विच मिनिस्ट्री हैज बीन लॉन्च्ड AI बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो किस मंत्रालय को AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है बताना। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असीम की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो जो मार्केट के अंदर एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, तो स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो एम्प्लॉयड है उनको प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE। तो असीम है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस। तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसके पार्टनरशिप में NSDC ने ये लॉन्च किया है और NSDC ही अब इसकी टेक केयर करेगी। What rank has been scored by India in the Global Real Estate Transparency Index? तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? 31वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं। तो इसका सही आंसर है 34वीं रैंक हासिल की है भारत ने। तो जोन्स लैंग लास्लीज उन्होंने रिलीज किए बाइनियल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंट इंडेक्स, जो कि यूनिक बेंचमार्क है रियल एस्टेट मार्केट ट्रांसपेरेंसी का, इन्होंने लॉन्च किया। और इसमें यह लगभग 99 कंट्रीज़ हैं, 163 सिटीज़ और टेरिटरीज़ हैं। ये लिस्ट है, पहले पे यूनाइटेड किंगडम है, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है और 34वें नंबर पर भारत है। तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा और अपने भारत का नाम याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बन सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ऑल इंडिया रेडियो प्लान टू ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट एवर न्यू मैगजीन प्रोग्राम ऑफ विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज के अंदर अपना पहली न्यू मैगजीन प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है ऑल इंडिया रेडियो? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। तो ऑल इंडिया रेडियो
विल ब्रॉडकास्ट फर्स्ट एवर न्यू मैगजीन प्रोग्राम है, संस्कृत के अंदर टाइटल है संस्कृत साप्ताहिकी, ये लॉन्च किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक है ईरा जोशी जी। द न्यू स्पीसीज ऑफ ए फैन थ्रोटेड लिजार्ड सिताना धरवारेंसी वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका। तो ये बताना है जो नई प्रजाति आई है छिपकली की, लिजार्ड की, सिताना धरवाने, ये कहाँ पर पाई गई है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका में ये पाई गई है। तो एक 3 मेंबर्स टीम डिस्कवर की, इन्होंने न्यू स्पेसीज है सिताना धरवारेंसिस, बैरन लैंड्स, नॉर्थन कर्नाटका, बेगालोप डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो स्टडी है ये पब्लिश की गई है बॉर्न जूलॉजिकल बुलेटिन के अंदर। कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजूभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। तो ये करंट अफेयर्स था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था विच स्टेट हैज लॉन्च लीड ई पोर्टल, तो लीड ई पोर्टल का सही आंसर है दिल्ली ने लॉन्च किया था। लगभग सभी बच्चों का आंसर सही था, यानी सभी अभी तैयारी कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च सेल्फ स्कैन डेवलपमेंट स्कैनिंग ऐप, तो कैम स्कैनर बंद हो गया जो कि चाइनीज ऐप थी, तो किस राज्य ने सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है? असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक टारगेट लीजिए, उसको पूरा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।